हेलो दोस्तों, मेरा नाम हसीफ खान और मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। और जैसा कि देखो, हर इंसान की लाइफ में एक चीज़ होती है जो जिसमें वो आगे बढ़ना चाहता है, जिसमें वो चाहता है कि वो बाकी लोगों से बेस्ट हो। तो ये फीलिंग अपने आप में बहुत अच्छी होती है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये आपको एक अलग इंसान बनाती है। और मेरे अंदर भी ये फीलिंग थी। लेकिन ये मेरे अंदर ये फीलिंग जब आई, जब मैंने बहुत सी ऐसी फील्ड थी जिसमें मैं उस लेवल पे नहीं था। मतलब मेरे को लगता था कि यार बाकी लोग मुझसे काफ़ी आगे निकल गए। तो आपको ना एक वो फील आता है कि मेरे को ना मीडियोकर नहीं बनना है। मेरे अंदर भी वो फील आया था कि भाई कभी भी ना लाइफ में मीडियोकर नहीं बनना। एटलीस्ट यार हज़ार चीज़ें होती हैं, लेकिन एक चीज़ तो ऐसी हो जिसमें मैं बेस्ट हूँ, जिसमें मैं अपने डिसीजन खुद ले पाऊँ, जिसमें उल्टा चार लोग मुझसे आके पूछें कि भाई ये चीज़ कैसे करी जाती है। तो मेरे को लगता है वही मैं जर्नी आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैं कैसे पहुँचा स्टैंड अप कॉमेडी तक। तो स्टार्टिंग की बात करें तो भाई मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली कह लो या उससे भी नीचे का दर्जा, क्योंकि हमने ना एक 3 क्लास कैटेगरी डिवाइड कर रखी है। या तो हम लोग को अमीर की तरह देखते हैं, या गरीब की तरह देखते हैं, या मिडिल क्लास की तरह देखते हैं। बट मेरे को लगता है कि एक क्लास ऐसी भी होती है मिडिल क्लास से भी थोड़ा सा नीचे, लेकिन वो इतने गरीब भी नहीं है। बट उनका भी एक स्ट्रगल है, बस उनको कैटेगराइज नहीं करा हुआ है, लेकिन उनकी भी एक लाइफ है। तो मैं उसी तरह के एक परिवार में था। तो शुरुआत हुई थी भाई, हम सब बच्चे स्कूल वगैरह में जाते हैं, और स्कूल में मेरा ये था कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट तो नहीं कहूँगा। 8th क्लास के बाद ना हम एक नए स्कूल में गए। हमारा एक स्कूल सेम स्कूल नहीं था, हमने 8 तक एक स्कूल में पढ़ाई करी। उसके बाद एक दूसरे स्कूल में गए, जो कि हमने लोगों से सुना था कि भाई बहुत अच्छा स्कूल है, वहाँ पे आप एडमिशन लो। लेकिन ना अब यार चंचल मने लोग आप हो जाती हैं संगतियाँ, दोस्त मिल गए इस तरह के, मस्ती करने लगे, कुछ अलग अलग ऐसी चीज़ें करने लगे जो पढ़ाई के टाइम पे हमको नहीं करनी चाहिए थी। वो फेज़ ऐसा होता है, मेरे को लगता है हर इंसान गलत रास्ते की तरफ ज़्यादा जाता है। तो उन चीज़ों में गए, बच्चे स्कूल में मस्तियाँ करते हैं, वो सब चीज़ें करी। तो वो ना एक एक्सट्रीम लेवल पकड़ लिया उस चीज़ ने। मतलब वो शरारत नहीं रह गई थी, वो बात आ गई थी सस्पेंशन तक की। अब फिर तुम्हारे अंदर फिर वो चीज़ स्टक होती है कि यार फिर वही मिडिल क्लास वाला, क्योंकि मिडिल क्लास आपके जहन से कभी नहीं निकलता। आप कितने ही अमीर बन जाओ, आपकी मेंटालिटी तो वही है ना। तो वो थॉट आया कि यार बड़ी मुश्किल से यहाँ पे अच्छा खासा चल रहा था, एक नया स्कूल था, लोगों ने नाम सुना था, स्कूल में हमारा एडमिशन हो गया, ये बड़ी बात है, वहाँ से निकलने वाले। प्रिंसिपल ने पिताजी को बुलाया एंड उसने साफ कह दिया था कि आपके बच्चे को हम नहीं रख पाएंगे एंड आप देख लीजिए कोई दूसरा स्कूल। अच्छी बात ये थी कि हमारे पापा को ना हम पे भरोसा बहुत ज़्यादा है, मम्मी को भी बहुत भरोसा ज़्यादा है। तो हमारे पापा ने उनकी सुनी सारी बातें कि इस वजह से हम इसको निकाल रहे हैं, सारी सुनी। फिर आखिरी में एक ही बात कही कि मैं तो आपके स्कूल में पहली बार आया हूँ और हो सकता है मैं दोबारा आऊँ भी ना। तो बस एक मौका आप मेरे कहने पर दे दो उसको, दोबारा बस ये घर आएगा कभी इसने वो गलती करी तो मैं यहाँ आऊँगा भी नहीं। एंड थैंकफुली वो मौका मेरे को मिला। और मैंने फिर अपने पापा, अब मेरे पापा उसमें आ गए थे क्योंकि मिडिल में पापा थे, पापा की बात थी। तो जहाँ पर मैं बिल्कुल मस्तियाँ कर रहा था, पढ़ाई नहीं कर रहा था, तो उसी स्कूल से फिर मैंने टॉप भी करा। तो वो चीज़ मेरे पापा को लगता है काफ़ी खुशी हुई। और मेरे को आज भी याद है जब मैं पापा बैठे हुए थे एंड मैं रिजल्ट लेके आया था एंड मेरे पापा को उसमें ने कहा था, पापा ने कहा क्या हुआ रिजल्ट, आई एम लाइक कि भाई टॉप कर दिया स्कूल में। और वो जो एक्साइटमेंट था ना पापा का, यार मतलब मेरे को लग रहा था मैं उसी के लिए पढ़ाई कर रहा था। 12th कर ली। 12th के बाद हमें लोगों ने बताया कि भाई ऐसी भी कोई चीज़ें होती हैं, लोग कोचिंग करते हैं जा जाके, और आईआईटी नाम का एक एग्ज़ाम है वो निकालते हैं, और उसके साथ बात तो लाइफ सेट हो जाती है अगर आपने वो निकाल लिया तो। सच्चाई पूरी नहीं बताई थी इन लोगों ने कि भाई लाखों लोग देते हैं, उसमें से 5-6 हज़ार निकलते हैं। बस ये बताया था कि एग्ज़ाम निकाल लो। अब हमारे जो मिडिल क्लास पेरेंट्स थे उन पर हमने एक प्रेशर और डाला कि अब तुम कराओ हमारी कोचिंग। फिर उन्होंने जैसे तैसे करके हमें कोचिंग कराने भेजा, इंदौर एडमिशन ले लिया। हमको लगा यार ये कुछ तो करेंगे हमारा वाला, बट हम पढ़ाई कर रहे थे, करते 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 हमारे अंदर फिर वो चीज़ आ गई, क्योंकि हमसे टैलेंटेड बहुत लोग थे उस कोचिंग में। इतने ज़्यादा कि आपको लग रहा है कि यार आपकी क्लास में एक 12th का बच्चा है और आप फर्स्ट के बच्चे हो, इतना डिफरेंस लग रहा है आपको। तो आईआईटी निकलना या नहीं निकलना वो एग्ज़ाम पे डिपेंड ही नहीं करता, वो आप यहीं आपका रिजल्ट आ चुका है। तो जाहिर सी बात है एग्ज़ाम दिया हमने, आईआईटी नहीं निकला। फिर जो समझौता हुआ कि एक कॉलेज मिला हमको, टीआईटी कॉलेज, हमने कहा चलो यही ले लेते हैं। हमारे खुद के भोपाल शहर में एक कॉलेज है, वो लिया हमने, पढ़ाई करी फर्स्ट ईयर में। काफ़ी अच्छा लगा, कॉलेज का एक अलग माहौल मिला, अलग अलग दोस्त मिले, एक मज़ा सा आया थोड़ा सा पढ़ने में चीज़ों को लेके। खैर फिर हमको लगा कि प्राइवेट कॉलेज की इतनी वैल्यूज़ नहीं होती, दिमागी जहन में चीज़ें थी। लगा कि भाई कोई अच्छे से और मेहनत करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज लेते हैं। एक नया क्रेज़ चला, क्योंकि अब तक हम वही कर रहे हैं। अचानक से एक अफवाह उड़ती है, अचानक से बात जहन में आती है कि भाई ये हो रहा है, अभी ये कर लो फट से, जल्दी से ये कर लो वरना पीछे रह जाओगे। तो उस टाइम ना वो सुना कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज ले लोगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। मैंने ड्रॉप ले लिया। कांस्टेंट उस थॉट के साथ जीता था मैं 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक कि मेरे को ना
गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, क्योंकि मेरे को लगने लगा था इस कॉलेज से मेरा कुछ, मेरे को लगने लगा था, सिर्फ लगने लगा था। उस कॉलेज के लिए मेहनत करी, वो कॉलेज भी मिल गया, जो सोचा था उससे अच्छा मिल गया। अब कॉलेज मिल गया, पढ़ाई तो अभी भी वही है ना, पढ़ाई में इंटरेस्ट आना चाहिए ना, मेन तो वो है। कॉलेज तो कोई से भी हो सकता है, आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो आप, तो मैं कह रहा हूँ बाहर जाके भी मतलब फेल होके आ रहे हो ना, तो अब पढ़ाई में वहाँ मन नहीं लगा। फिर एक टाइम पे आपको लगता है यार मैं तो टॉपर था ना, पढ़ाई में तो टॉपर था मैं, कोई ऐसे स्कूल में और स्पोर्ट्स में थोड़ी था मैं। फिर आपको वो चीज़ें याद आती हैं कि पापा खुश हुए थे टॉप करा, लेकिन हर पढ़ाई अलग अलग होती है। ऐसा थोड़ी है कि आपका उसमें इंटरेस्ट था तो इसमें भी हो सकता है इन चीज़ों में नहीं आया मेरा इंटरेस्ट, गलती हो गई यार मेरे से, हो जाती है लाइफ में गलती। जस्ट बिकॉज कि उसमें इतना सारा इन्वेस्टमेंट है कि भाई दोस्तों ने कहा था कि तू ये कर रहा है, या तुमने खुद ही 4 जगह अपना पर्चा क्या कहते हैं, खुद ही आपने इतना फैला दिया था लोग दोस्तों में कि भाई मैं तो उस कॉलेज में जाना हूँ। कई बार आप अब इतनी फैला देते हो कि आप अपने डिसीजन से डर जाते हो कि अब मैं इन लोगों को बोलूँगा कि ये नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या ही होगा। तो वो इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा था, कुछ मैंने करा लोगों में बता के कि मेरे को वो कॉलेज मिल गया, कुछ घर वालों ने प्रेशर डाला कि भाई अब तो तू सेटल हो गया, कुछ दोस्तों ने बताया कि भाई ये कॉलेज तो मिलता ही नहीं लोगों को। फिर उसके बाद आता है फाइनेंशियल, फिर उन्होंने एक प्रॉपर एक अमाउंट लगाया आपके ऊपर। तो इतना सारा जब होता है ना, तो फिर एक मिडिल क्लास स्टूडेंट की हिम्मत नहीं होती चीज़ें छोड़ने की, कि भाई अब तो सवाल भी जहन में कैसे आ रहा तुम्हारे, बैठ बैठ के कहीं कहीं पर रोया करते थे हम कि भाई जो मन में है किसी को बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो करना है वो कर नहीं पा रहे हैं। तो वो थॉट मेरे को याद है, मैंने अपनी मम्मी को बताया था, मम्मी कह रही थी देख ले अगर नहीं हो तो आ जाना। मैंने अपने भाई को बताया था, मेरा भाई थोड़ा सा गुस्सा कर रहा था, क्योंकि वो उसकी अलग थॉट प्रोसेस, उन्होंने वही देखा है कि भाई चीज़ें करो तो छोड़ते नहीं है। उसने ऐसी सक्सेसफुल होते हुए देखा है लोगों को, उसको नहीं मालूम इसके अलावा क्या रास्ता होता है। पापा को फ़ोन लगाया मैंने, पापा को फ़ोन लगाया, पापा मेरे को इंजीनियरिंग छोड़नी, मेरा मन नहीं लग रहा। उस इंसान ने मेरे से इतना ही बोला कि एक काम कर, तू ट्रेन पकड़ घर आ जा। अब मेरे को लग रहा है इतने जल्दी कैसे मान सकता कोई। मैंने कहा वो भाई बोल रहा है पैसा काफ़ी इन्वेस्ट हो गया है, मतलब कह रहा वो मैं देख लूँगा। मैंने कहा वो चिल्लाएगा पर मैं बाप हूँ ना दोनों का, तुम दोनों का, उसका भी बाप हूँ। तो वो इतना कॉन्फिडेंस आया ना, मेरे पापा को मुझ पर भरोसा बहुत है यार। पापा ने कहा तो भाई मैं आ गया। इंजीनियरिंग मैंने दूसरी बार छोड़ दी। लोग एक बार छोड़ते हैं, मैंने 2 बार छोड़ दी। वो डिसीजन लिया उस टाइम पे, यही थॉट आता था कि यार पता नहीं, मतलब अगर आज मैंने ये नहीं छोड़ी तो 20 साल बाद खुद को बहुत गाली दूंगा कि छोड़ देनी चाहिए थी। वो थॉट आने लगा मेरे मन में कि वही चीज़ है, अब पता नहीं क्या करना है लेकिन ये छोड़ना है। मैंने एक प्रोग्रामिंग करने लगा था, मैं कोडिंग में मेरे को थोड़ा मज़ा आने लगा था। वही बात है, मेरे को इलेक्ट्रिकल में जहाँ लगता था कि मैं 1 घंटे पढ़ने में मेरे को मुश्किल लग रहा है, भाई मैं बड़ा स्ट्रेस लेके पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं 8-8 घंटे कोडिंग करता था। मैं 3-3 बजे रात को कोडिंग कर रहा हूँ, मैंने वेबसाइटें बना दी थी, खुद के कन्वीनियंस के लिए वेबसाइट बना दे रहा हूँ मैं। कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, कहीं जोक वेबसाइट बना रहा हूँ, कुछ भी, इतनी प्यारी प्यारी वेबसाइट बना के खुश हूँ कि मैंने एक वेबसाइट बनाई। नाउ इट इज़ इन रनिंग प्रोसेस, कि भाई मैं लोगों की प्रोफाइल्स पे क्लिक करता हूँ, लोगों की फेसबुक चलाता हूँ, मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ, मेरी खुद की वेबसाइट है यार। मैं लोगों को बताता था लैपटॉप में, भाई देख मैंने बनाई है। एक लगता था कि मैंने कुछ करा एंड है सामने, उसमें बहुत मज़ा आया मेरे को। 2 साल वो करा, और 2 साल बाद इतना डरावना थॉट आया कि कोडिंग भी नहीं करनी। अब तो ऐसा हो गया था कि बस खुद को गोली मार लो। तो कोडिंग भी नहीं करनी है, अब क्या बचा लाइफ में तुम्हारी। अब एक टाइम के बाद ना फिर 4 लोग ये भी कहेंगे कि सुनो अब घर वालों की गलती भी नहीं है, अब तुम ही गधे हो। अब वो चीज़ बिल्कुल, अब तो मतलब 4 बार तुम्हारा साथ दे दिया, तो कई बार होता है ना, आप जिस दोस्त के साथ 4 बार वो आपको डील करता, 5वीं बार में वो भी कहता है यार तुझ में ही कुछ फॉल्ट है शायद। तो अब वो प्रोसेस आ गया, अब ये बता नहीं पा रहा हूँ मैं किसी को। हमको भी डर लगने लगा था, अगर अब हम 5 चीज़ें तो छोड़ चुके हैं, अब 6वीं बताएंगे कि भाई ये जिस वजह से आपको बताई थी कि ये छोड़ रहा है, वो भी छोड़ रहा है, जिसमें इंटरेस्ट था वो भी छोड़ रहा है। क्यों गिव अप हो रहा था? क्योंकि यार उसमें मन नहीं लग रहा था। मैं वो काम चुन रहा था जिसमें मेरे को लग रहा था कि जिसमें मैं खुशी-खुशी सारी लाइफ़ कर पाऊँ। मतलब वो काम मेरे लिए ऐसा होना चाहिए, अगर मैं 80 साल की भी एज में हूँ और मेरे को लगे कि हाँ, मेरे को करना चाहिए, मेरे को वो काम चुनना था। मेरे को रिटायरमेंट नहीं चाहिए अपने काम में। मेरे को याद है मेरे भाई ने मेरे को फ़ोन करा था। एक वो पॉइंट आता है ना कि तुम्हें यहाँ तक सपोर्ट करा है, अब यहाँ से नहीं कर रहे। उस पॉइंट पे मेरे को 4 बातें सुनाई गई थी, मेरे को बहुत हर्ट हुआ था एंड मेरे को बताया गया था मेरी रियल वैल्यू कि तुम क्या हो और उसमें कोई गलती नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे अपनों ने तुमको ये बातें बताई हैं और तुमको लग रहा है कि उन्होंने इतना बुरी तरीके से बात करी थी, उनको ये नहीं करना चाहिए था, तो मैं कह रहा हूँ उनको ये बहुत पहले करना चाहिए। इस बार उन्होंने ये नहीं कहा था मुझे कि तू ये कर वो कर, उन्होंने बस इतना कहा था कि भाई अब तू पैसे कमाने लायक हो गया, अब तुझे फैमिली को सपोर्ट करना है।
उन्होंने कोई तरीका नहीं बताया था तुझे इंजीनियरिंग से सपोर्ट करना है या किसी चीज़ से करना है, बस उनका ये था। और कोई गलत बात नहीं है इसमें कि आपको एक टाइम पे तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। वहाँ पे जो वॉइड आया कि अब यार ना बहुत हो गया मीडियोकर वाली लाइफ, दोस्तों ने बहुत कह लिया, घर वाले भी ठीक है, उनकी बात समझ में आने लगी। अब लाइफ में वो फीलिंग चाहिए कि भाई कुछ तो चाहिए, मतलब कुछ ऐसी फीलिंग चाहिए जिसमें लोग मेरे को चार बातें ये ना कह सके तू ऐसा कर वैसा कर, या तू इस चीज़ में कम है, मतलब मैं उल्टा, मतलब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ा, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या चीज़ चाहिए। तो मेरे को लगता है कि कई बार ना आपको जब नहीं समझ में आए कि आपको क्या चीज़ करनी है, तो कई बार आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपको क्या चीज़ नहीं करनी है। मैंने इतनी सारी चीज़ें ट्राई करी, मैंने इंजीनियरिंग करी, एक बार ड्रॉप आउट लिया, सोचा गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ होगा, वहाँ से भी लिया। अरे मैं डांस करने जाता था, मैं सिंगिंग करने जाता था, वहाँ से भी हुआ। कोडिंग करी, वहाँ से भी फेल हुआ। यूट्यूब पे एक इंग्लिश का चैनल बनाया, वहाँ से भी फेल हुआ। एक स्कूल में पढ़ाने जाता था, वहाँ से भी फेल हुआ। एक रिलेशनशिप में रहा था, लगता था कि वहाँ कुछ चीज़ें बेहतर होंगी, वहाँ पे भी फेल हुआ। इतनी सारी चीज़ें करी, फेल हुआ। मेरे को लगता है कि सही हुआ, क्योंकि अगर वहाँ पे फेलियर नहीं होता तो मैं उन चीज़ों में आज भी टिका होता जो मुझे परेशान कर रही हैं। मैं यूट्यूब पे इंग्लिश पढ़ाया करता था, एक हमने बोर्ड लगाया था, वाइट बोर्ड, उस पर मैं कुछ टॉपिक्स पढ़ाता था। यूट्यूब पे चला, अच्छा खासा चल रहा था हमारा, बढ़िया, मतलब पेस पकड़ा, 1 साल हमने वो करा। मैं उसकी लिंक भेजता था अपने दोस्तों को कि भाई देखो, मेरा एक दोस्त है आजम नाम का, पता नहीं कहाँ से, मतलब उसकी एक बात थी, हिट कर गई वो, पता नहीं क्यों उसने ऐसी लिख दी, मजाक में लिख दी, क्या था। उसने मेरा वीडियो देखा, और इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ उस वीडियो में मैं, और उसने रिप्लाई करा है कि भाई स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई कर। मैं कह रहा हूँ मैं इतना खराब पढ़ा रहा हूँ क्या? तो कह रहा नहीं, तू स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई कर। फिर उसने एक दो बातें और कही, भाई स्कूल टाइम में ना तू ही एक ऐसा बंदा था जो स्टेज पे आकर हंसाता था इतने लोग। उसने फ्लैशबैक में ले गया, मेरे को याद आया कि हाँ यार, 9th क्लास में टीचर्स की मिमिक्री मैं करता था, 10th क्लास में स्टैंड अप मैंने किया, 11th 12th में फेयरवेल पे ये चीज़ें करता था। मेरे को स्टेज पे जाना अच्छा लगता था यार, और मेरे को लगता था ठीक है, स्कूल टाइम में था, तब तक था, स्कूल टाइम में स्टेज पे जाने मिलता था तो ठीक है, वो इंजॉय करा। लेकिन अब ये थोड़ा है, क्या ये लाइफ टाइम हो सकता है? भाई मेरे को माइक पकड़ के बोलने में तो मज़ा आता ही था ना। तो मैंने ये क्यों सोच लिया कि वो स्कूल तक ही लिमिटेड था, कि सिर्फ कुछ 4 फंक्शंस होते हैं उसी में मौका मिलता है? क्या मैं अभी भी स्टेज पे जा सकता हूँ? क्या कुछ लोग हैं जो अभी भी स्टेज पे जाते हैं? क्या कुछ लोग हैं जो पूरी लाइफ स्टेज पे ही रहते हैं? तो जब वो फील में मज़ा आता था तो ढूंढो उसको। अब स्टेज पे जाने से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिंगर आप बन सकते हो, पोइट आप बन सकते हो। मेरे अंदर एक थॉट आया कि एक ये फील हो गया, स्टेज पे जाके अच्छा लगता है। दूसरा फील ये था कि मैं ऐसे नॉर्मल डिस्कशन में या कभी कोई बात कहता हूँ और उस पर मेरे कुछ दोस्त हंस जाते हैं, या मेरा कोई फैमिली मेम्बर हंस जाता है, मेरे को ना वो फील बहुत पसंद है कि मैंने हंसाया इस बंदे को। अब जवाब क्लियर है, स्टेज पे जाना है, लोगों को हंसाना है, स्टैंड अप कॉमेडी। ओपन माइक करके फिर हमने सर्च करना शुरू करा कहाँ होते हैं, कोई आइडिया नहीं ओपन माइक का। फेसबुक पे डाला ओपन माइक इन भोपाल, गूगल पे डाला ओपन माइक्स नियर मी। एक दिन मैं अपनी शॉप पे बैठा हुआ था, उसने मेरे को ऐसे एक पोस्टर भेज दिया व्हाट्सअप पे, क्या गया उसका, फॉरवर्ड कर दिया। उस टाइम अगर उस दिन वो नहीं करता तो क्या होता, कर दिया उसने व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड, एक स्क्रीनशॉट लेके, देख तू अपन ढूंढ रहे थे ना, ऐसा कुछ है, बात कर तू। मैंने उस नंबर पे फ़ोन करा, मेरे को स्पॉट मिल गया। लाइक मिल गया स्पॉट मेरे को? कहला हाँ। कहला आपका एक फ़ोटो भेज दो। मैंने फ़ोटो भेजा, एक पोस्टर बना के भेज दिया यार उस इंसान ने। मेरा फोटो लगा, नीचे लिखा है स्टैंड अप कॉमेडियन हसीब खान। मतलब कहाँ मैं 4 साल इंजीनियरिंग करके ER के लिए रो रहा था, और यहाँ एक कॉल करा, मैं स्टैंड अप कॉमेडियन, पोस्ट नीचे लिखी हुई मेरी। मैं इतना खुश था। अपने गांव में गया हूँ मैं, अपने जितनी भी शॉप्स वगैरह, जितने भी मेरे जिनसे पहचान थी, उनको दिखाता था, मुझे कॉमेडी करने लगा हूँ मैं। कुछ नहीं करा अभी, सिर्फ पोस्टर बन के आया है कि करने लगा हूँ मैं। एंड देयर लाइक, क्या तू ये भी करता? हाँ हाँ। खुश हो गया था मैं। उस इवेंट वाले दिन गया जिस दिन मैं, 3 मिनट का स्पॉट मिला मेरे को वहाँ पे। पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैंने पहली लाइन स्टेज पे जाते से ये बोल दी कि जो बड़े बड़े कॉमेडियंस होते हैं लाइक जाकिर खान, अभिषेक उपमन्यु, कई बार तुम उनसे मिलते हो, तुम पूछना चाहते हो कि तुम्हारी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तुम कुछ सालों बाद मुझसे मिलोगे कि कहाँ से शुरुआत हुई थी, मैं बता रहा हूँ यहाँ से हो रही है। तो उन्होंने लाइटली लिया था वो बात को, और मैंने भी ये सब बोल दी थी। मैंने कहा देखा जाएगा, मैंने कहा बोल तो दे, बोलने में क्या जा रहा है। पहली लाइन यही थी कि मैं बता रहा हूँ मेरी शुरुआत यहाँ से हो रही। पहला माइक था मेरा, 3 मिनट मैंने परफॉर्म किया, 3 का 4 हो गया वो, कोई नहीं हंसा। 1.5 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए, कोई नहीं हंसा। अचानक लाइट चली गई, लोग हंसने लगे।
उस मोमेंट पे हंस रहा है, लाइट फिर से आ गई, फिर मैं कह रहा हूँ कोई नहीं हंस रहा, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा कि यार मुझे तो इतनी फ़नी लग रही थी बातें, मेरे को तो लग रहा था यार मैं पता नहीं क्या ही करता हूँ, नहीं हंसा कोई, नहीं आ रही होगी हंसी, मैं गलत था, सही था, मतलब सही, वो लोग सही थे, मैं आज मुझे पता चला कितने घटिया जोक मार रहा था। शुरुआत ऐसी होती है, आप सीख के थोड़ी आते हो। एक लाइन पे मैंने हल्का सा हंसा दिया, ज़रा सा, बिल्कुल। मैंने वो करा, मैं गया और मैं जाने वाला था, लाइक कि भाई हो गया, अब जा रहे हैं घर पे, बढ़िया। मेरे को एक दोस्त मिला, सुमित नाम का, मेरा सुमित मिश्रा नाम है, भोपाल में एक बहुत अच्छा कॉमेडियन है वो मेरे को वहाँ पे मिला और उसने कहा कि भाई तूने अच्छा करा यार। अब ये तीसरा इंसान है जिसने बस इतना कह दिया कि भाई तूने अच्छा करा यार, क्योंकि मेरे माइंड में तो लग रहा था 4 मिनट में से इतना सा हंसाया मैंने, बट वो कह रहा था तूने अच्छा करा यार। मेरा पहला माइक था 9 जून 2018 को, जिस दिन मैंने परफॉर्म किया था, उसने बताया कि 12 को भी हो रहा है, एक 26 को भी हो रहा है। मैंने 12 वाले में परफॉर्म किया, वहाँ पे भी सेम एक्सपीरियंस। मतलब मेरा परफॉर्मेंस इतना ख़राब था कि 2 मिनट के बाद उन्होंने आपस में दोस्तियाँ कर ली, उनको लगा इसी से बातें कर लेते, सुन ही नहीं रहा कोई, मेरी कमी थी। 5 मिनट बिल्कुल साइलेंस, एक हल्की सी स्माइल तक नहीं किसी के चेहरे पे। फिर तीसरा माइक आया, वहाँ एक अलग रियलिटी हिट हुई, वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे एक अलग ही ऑडियंस मिल गई। मैं स्टेज पे गया, 10 मिनट मैंने कॉमेडी करी, मुस्कुराया तक नहीं कोई। मैं अपने कज़न को बोला था वीडियो बना लेना, मैं स्टेज से उतरा, मैंने कहा डिलीट कर और घर लेके चले जा बस मेरे को। फिर वो दोस्त आया मेरा, सुमित नाम का, आके कहता है कि भाई ऑडियंस बकवास है। मतलब समझ रहा हूँ, ऑडियंस बकवास है, तेरा अच्छा था। मुझे लग रहा था, मेरे को पता चल गया था, मैंने कहा ठीक है, दिल रखने के लिए बोल रहा है। एंड मैंने कॉमेडी छोड़ दी थी, छोड़ दी मैंने कॉमेडी, मैंने कहा नहीं करनी कॉमेडी, नहीं हो पाएगी, मे बी दिस इज जस्ट वन अनदर थिंग जो मेरे से नहीं हो पा रही है। छोड़ दी मैंने, नहीं कर रहा, दोबारा शॉप पे चला गया, पूरे जुलाई कॉमेडी नहीं करी मैंने। करी क्या, छोड़ दी थी, मतलब साफ बोल रहा हूँ, छोड़ दी, 3 के बाद ही छोड़ दी। वो एक्सपीरियंस इतना खराब था कि मैंने कहा नहीं, कोई भी छोड़ देता मेरे ख्याल से उसके बाद। एक दिन बाइक चला रहा था मैं, बाइक चलाते चलाते अचानक थॉट आया कि यार कहीं मुझ में ही तो थोड़ी बहुत, कहीं मैंने तो कुछ हल्की मेहनत कम नहीं छोड़, मुझे लग रहा है कि यार वो फीलिंग तो पसंद है ना मेरे को कि माइक पे खड़े होकर हंसाना। अब हंसा नहीं पा रहा हूँ वो एक अलग बात है, लेकिन शायद मैंने मेहनत नहीं करी है, शायद मैंने जोक ही नहीं लिखे हूँ, शायद मेरे को लग रहा है कि जस्ट बिकॉज मैंने सोच लिया तो हो गया, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेरे को लग रहा है सिर्फ मैं स्टेज पर चला जाता हूँ और कुछ भी बोलने लगता हूँ। तो मैंने एक माइक में और रजिस्टर करा, मैंने कहा ठीक है, इसके बाद अगर इसमें भी कुछ नहीं हुआ ना तो फिर तो नहीं करेंगे। 3 अगस्त का वो माइक था, मैं घर पे गया, वहाँ पे मैंने आधे 1 घंटे आराम करा और मैंने सोचा 3 जोक लिखे मैंने वहाँ पे, लिटरली 3 जोक लिखे कि हाँ भाई इन 3 जोक पे आज मुझे हंसाना, मुझे मतलब नहीं है, मेरे को 3 जोक पे हंसाना है बस। मैंने लिखे, मैं करने गया उस जगह पे, मैंने तीनों जोक पे हंसाया। पहली बार मैंने कोई जोक्स लिखे, वो तीनों पे लाफ आया, तीनों पे जनता हंसी, और हंसने के बाद इवन वो आके बोली कि भाई बहुत प्यारी कॉमेडी करता है। अब मुझे वो फीलिंग चाहिए थी कि अब लोग आके बोलेंगे, अब तो ये 4 लोग आए तो अब 40 भी चाहिए, 50 भी चाहिए, 1000 भी चाहिए, सबको आके बोलना पड़ेगा कि तू अच्छा करता है। वो फीलिंग चाहिए थी मेरे को। फिर करी और करी, कहीं कहीं पे बहुत हंसाया, मेरे को वो चीज़ें करने में मज़ा आने लगा। मैंने इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म करा, मेरा डर खत्म होने लगा, मैं अच्छे जोक्स लिखने लगा। कई बार सेल्फ डाउट आया कि मैं जोक अच्छे लिखता भी हूँ नहीं, लेकिन वो फिर अब ये था कि अब वो उस फेज़ में नहीं जाऊँगा मैं कि भाई अब छोड़नी है, अब लड़ना है, वो फीलिंग के लिए लड़ना है कि वो लोग आके कहेंगे तू अच्छे जोक्स करता है, लोगों को हंसाना है। ये 3-4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन, इसको बनाए रखना है। 1 साल कॉमेडी करी, 1.5 साल कॉमेडी करी। अब मैं बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, लेकिन मैं कॉमेडियन इतना अच्छा हो गया था, मेरे को खुद को लगने लगा था कि भाई अगर मैं स्टेज पे आ रहा हूँ तो कुछ तो हूँ मैं। काफ़ी कॉमेडी करी, काफ़ी ऐसा लगने लगा कि मैं अच्छा करता हूँ। फिर मेरे को लगा यार जब मैं जिन लोगों के सामने जा पा रहा हूँ, ऐसे भी तो कुछ लोग होंगे जिन लोगों के सामने मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो उसका एक ही तरीका है, सोशल मीडिया, यूट्यूब करके एक चीज़ होती है, आपको पता ही होगा। उस चीज़ के लिए हमने कोशिश करी कि कुछ जगहें हैं जहाँ पर लोग अपना वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और डालते हैं। लोगों ने अलग अलग सलाहें दी कि पहले भाई इस शहर में रहो, 1-1 महीने रहो, यहाँ की जनता को समझो, तब इस जनता को हंसा पाओगे। लोगों ने सलाह दी कि यहाँ की कल्चर देखो, यहाँ पे करना बहुत मुश्किल होता है कॉमेडी करना, आप अपने शहर में करते हो, भोपाल में वो अलग बात है, यहाँ करते हो नहीं कर पाओगे आप। तो लोगों ने ऐसी ऐसी सलाह दी। हमने कहा है तो इंसान ही ना, हम भी इंडिया के लोग हैं यार, वो हम भी इंडियन है, वो भी इंडियन है, हम कुछ बात कहेंगे वो बात समझेंगे, और नहीं समझेंगे तो आ जाएंगे वापस, कह देंगे तुमको तुम ठीक कह रहे थे, लेकिन अभी नहीं कहेंगे कि तुम ठीक कह रहे हो। चला गया मुंबई भाई, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कराया अपना, एंड वही बात है, बेस्ट जज जनता है यहाँ पे। मैंने परफॉर्म करा, मैं परफॉर्म करके बाहर आया, मैंने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया, मैंने कहा भाई कांड हुआ है
अब तुम देख लो क्या होने वाला है। कहला क्या ऐसा क्या कर, मैंने कहा भाई अब तुम वीडियो आने दो बस। क्या भाई कुछ ज़्यादा ही, मैंने कहा अरे, मैंने पता नहीं क्या ही कर दिया है। मैं अपने एक दोस्त के साथ मुंबई आया था, वहाँ गया रूम पे। अब हम दोनों ऐसे गरीब से थे थोड़े आपस में कि भाई सस्ती होटल में रुके हुए हैं, सस्ते होटल में जाके खाना खा रहे हैं। और वो उस दिन मेरे से कह रहा था भाई आज घूमने चलेंगे, उदास सा था क्योंकि मेरे को परफॉर्म करना था। मैंने उससे जाके बोला तेरे को मुंबई घूमना है ना, तू जब बोलेगा तो अब लाऊंगा। मैं कह रहा ऐसा क्या हो गया, मैंने कहा तू देख अब क्या होने वाला है, बस ये वीडियो आने दे तू यूट्यूब पे। इतना कॉन्फिडेंस था मेरे को, वो वीडियो आया और वीडियो वायरल हुआ। लोगों ने बहुत प्यार दिया। मिलियन सोचना, व्यूज़ हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि वो वीडियो पे मिलियन व्यूज़ जाएंगे। हमको लगता था हम मिलियन, दोस्त बोलते थे भाई मिलियन सोच मत, होते नहीं तो बहुत बुरा लगता है। 4 दिन में मिलियन व्यूज़ टच, 8 दिन में 2 मिलियन व्यूज़ टच, 16 दिन में 3 मिलियन व्यूज़ टच। एंड आज वो वीडियो 9 मिलियन जा चुका है, 90 लाख लोगों ने देखा उस वीडियो को। इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि भाई पूछो मत। मैंने एक अलग जनता एक्सप्लोर करी क्योंकि मुझे अंदर कॉन्फिडेंस था कि हाँ अगर मैं ये फील इतने लोगों को दे रहा हूँ तो इतने सारे लोगों को भी दे सकता हूँ। उस वीडियो के बाद एक टीवी शो भी किया मैंने, गुड नाइट इंडिया। वहाँ पे मेरे को काफ़ी प्यारा मज़ा आया कि टीवी से एक अलग रीच मिली। फिर एक और टीवी शो किया, लाफ्टर चैम्पियन। फिर एक दूसरा वीडियो निकाला मैंने जो एक अलग चीज़ पे था, अलग थीम पे था, जो मेरे को सबसे ज़्यादा हिट करती, मिडिल क्लास। उस पे था कि कैसे कुछ लोग मिडिल क्लास में भी नहीं है और गरीब भी नहीं है और उसके बीच की ज़िंदगी जी रहे हैं। वो वीडियो को काफ़ी रिलेटेबल लगा। उसके बाद अभी फ़िलहाल मैं अलग अलग शहरों में जाके बहुत शोज़ करता हूँ, बहुत मज़ा आता है। हर जनता आपको प्यार देती है, कहाँ कहाँ आपको प्यार करने वाले हैं आपको पता नहीं है, इतना सारा है। कभी कभी लगता है कि यार अगर हम 1 साल पहले बैठ के सोचते ना, मेरे को 1 साल भी नहीं हुआ उस वीडियो को निकाले, लेकिन कभी हम सोचे ना कि अगर हम 1 साल पहले बैठ के सोचते कि इतना सारा होगा हमारी लाइफ में, क्या इतना सारा हम अचीव कर पाएंगे, तो डर जाते सोच के। भाई बहुत ज़्यादा सोच लिया 1 साल के हिसाब से तुमने, चुप हो जाओ। इतना नहीं होता, इतना ड्रीम पूरा नहीं होता, लेकिन हम उसका 4 गुना करके बैठे हुए हैं। अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। तो मेरे को लगता है ना कभी कभी हम खुद को इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम खुद को इतना लिमिटेड मान लेते हैं कि इतना ही कर पाएंगे यार हम। मेरे को लगता है आदमी को छोड़ देना चाहिए, दुनिया पे छोड़ देना चाहिए, अपने टैलेंट पे छोड़ देना चाहिए, वो बताएगी तुम्हारी औकात क्या है। आज काफ़ी अच्छी लाइफ चल रही, काफ़ी अलग अलग शहरों में जाता हूँ, बहुत मज़ा आता है मेरे को। कॉमेडी इज़ लाइक कि मैं जब तक जिंदा हूँ स्टेज पे खड़ा हो सकता हूँ, मैं कॉमेडी कर सकता हूँ। एंड मेरे को लगता है कि मैं इस बात का कॉन्फिडेंस इसलिए मेरे अंदर आया क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपके अंदर बिलीव करते हैं। मैंने अपने पापा का बताया कि जब मैं इंजीनियरिंग छोड़ना चाह रहा था, अगर उस टाइम नहीं कहते कि भाई आ जा तू, अरे कितनी सी बात थी, वो कह देते कि ट्राई कर ले। अब पापा की बात तो माननी पड़ती नहीं, उस इंसान ने कह दिया कि भाई आ जा, नहीं हो रहा तो आ जाओ, क्योंकि उसके लिए लड़का इंपॉर्टेंट था, उनका बेटा इंपॉर्टेंट है, वो डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है। उनको बेटे में कॉन्फिडेंस था, उस कॉलेज में कॉन्फिडेंस नहीं था। जब बेटा कुछ करेगा निकाल लेगा। जब मेरा वीडियो वायरल हुआ, मेरा पापा बहुत ज़्यादा खुश है। मेरे पापा रोज़ वो वीडियो देखते हैं। मेरे को इरिटेशन हो जाता है कई बार, 3-3 बार वो वीडियो मेरे घर में चल रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ मेरे पीछे वो वीडियो चल रहा है, कुछ कह नहीं सकता, बहुत खुश हैं वो। डेली मेरा वीडियो देखते हैं, जितने वीडियो सब देखते हैं। हसीब खान उनके उस पर है, फीड पे, बिल्कुल यूट्यूब पे, क्योंकि उनको पता है ना, उन्होंने बुलाया था उस दिन मेरे को इंजीनियरिंग से। इतने खुश हैं। तो मेरे को लगता है कि यार कभी कभी ना दूसरों का कॉन्फिडेंस ही आपको कहीं ना कहीं ले जाता है। तो वही चीज़ है, मेरे को लगता है कि मेरे फैमिली ने मुझ पर बिलीव करा। मैंने इतनी सारी चीज़ें ट्राई करी, इतनी सारी चीज़ों में फेल हुआ, लेकिन शायद वो इसलिए हुआ क्योंकि मुझे इस चीज़ में सक्सेसफुल होना था। एंड वही चीज़ मैं आप लोगों से भी बोलना चाहूँगा कि भाई जब समझ में ना आए ना कि क्या करना है, तो ये समझ लो कि क्या चीज़ें नहीं करनी है। एंड लास्ट में मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि जो लोग अभी इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं जैसे मैंने करी, हो सकता है आप उस फेज़ में हो, तो थोड़ा टाइम दो। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आपने ये वीडियो देखा और फट से किसी चीज़ में गिव अप कर दिया, कुछ टाइम दो। लेकिन एक टाइम पर जब पता चल जाए कि यार हो ही नहीं रहा इस चीज़ में, तो गिव अप करना भी ज़रूरी है और गिव अप नहीं करना भी ज़रूरी है। लेकिन गिव अप करना उन चीज़ों में ज़रूरी है जिसमें आप उस वजह से बने हुए हैं क्योंकि ज़माना क्या कहेगा। और गिव अप उस चीज़ में कभी नहीं करना चाहिए जो आपके अंदर से आ रही है, जो आपको लग रहा है, कि सही है। मैं लास्ट चीज़ ये आपसे बोलना चाहूँगा, इस बात पे मैं आपको छोड़ के जाता हूँ कि अलग अलग चीज़ों में आप भले ही गिव अप कर दो, लेकिन खुद पे कभी गिव अप मत करना। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं।
वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।